नमस्कार। कंपनियों को इतनी सारी पैसे कहाँ से मिल जाती है? अधिकतर ये सवाल आता है। कंपनी अधिक से अधिक पैसा अपना शेयर इशू करके पैसा उठाती है पब्लिक से, जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। ये शेयर दो तरीके से इशू करती है, एक फॉर कैश और दूसरा कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश। कंपनी ये दो माध्यम से पैसा ज़्यादातर उठाती है। अदर देन कैश में मतलब कंपनी को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। इसके जगह पे कंपनी किसी भी दुकानदार से या बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि वो प्लांट बैठा लेती है, बोलती है कि इस प्लांट का पैसा मत लो आप हमसे, इसके बदले में मेरे कंपनी के शेयर रख लो, या फिर कुछ और सेटअप करवाती है। कंपनी को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है सेटअप के लिए, तो वो सेटअप करवाती है, जिसके बदले में कंपनी पेमेंट करने के जगह पर शेयर दे देती है। और एक कैश में जब कंपनी पेमेंट करती है तो कैश में तीन तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है: एट पर, एट प्रीमियम। ये दो मोस्ट तरीका है, और तीसरा है एट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर जो है, ये सिर्फ एग्जाम पर्पज के लिए है। रियल लाइफ में इनका कोई रोल नहीं है। मतलब कंपनी सिर्फ अभी इस वक्त अगर हम बोलें तो दो तरीक़ों से कंपनी एट पर और एट प्रीमियम पे पैसा लेती है कैश में। डिस्काउंट अब कंपनी एक 2013 जब से आया है तब से ये हट चुका है। कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, इशूइंग प्राइस कंपनी के शेयर का प्राइस है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर प्राइस को हम लोग बोलते हैं। शेयर प्राइस, इसे हम लोग डिनोमिनेशन ऑफ शेयर भी बोलते हैं। कंपनी के एक शेयर का क्या कीमत है, आप उसे नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है जिसे आप अभी जान रहे हैं। कंपनी फेस वैल्यू के अलावा फेस वैल्यू पर कोई चार्जेस रखती है, जैसे कि 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। इस चार्जेस को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। अगर कंपनी अपने फेस वैल्यू पर कोई चार्जेस नहीं लेती है और उसे डायरेक्टली वैसे ही इशू कर देती है, तो फेस वैल्यू ही हमारा इशू प्राइस हो जाता है, इशू वैल्यू ऑफ शेयर। इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं, जैसे ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो मैक्सिमम लिमिट देता है। मैक्सिमम लिमिट, कंपनी के पास इतनी लिमिटेशन है। जैसे हमारे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने की लिमिट होती है मैक्सिमम, मिनिमम। तो उसी तरह कंपनी को भी कैपिटल इशू करने के लिए मैक्सिमम लिमिट दी जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑथराइज कैपिटल। कंपनी ऑथराइज कैपिटल से कुछ निकाल करके शेयर इशू करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इशू कैपिटल। इसके अलावा कंपनी ने इतनी इशू कर दी, अगर जितना इशू हुआ है शेयर उसका 90% अगर शेयर सोल्ड नहीं होता है तो कंपनी ने जितना शेयर सेल किया है सारा रिकवर कर लेगी।
इसीलिए अभी की कंपनियां क्या करती है, शेयर सेल करने के लिए बैंक को हायर करती है और बैंक अपने कस्टमर को बाई फोर्स शेयर परचेज करवाते हैं। कंपनी को इशू करने वाले शेयर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह होती है कि उसे कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसीजर कंपनी एक्ट एंड सेबी द्वारा बनाए हुए हैं। अगर ये सेबी और कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं करती है तो कंपनी के इशू किए गए शेयर को रद्द कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपको लगातार देते रहें। हमारे चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरों से सब्सक्राइब करवाने के लिए आपका फिर से एक बार प्रेम पूर्वक बहुत 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 धन्यवाद।